हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशीष बंसल, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं इस वीडियो में आईसीएल आई सर्जरी के बारे में आपको बताऊंगा। आईसीएल आई सर्जरी जो कि स्पेक्स रिमूवल की एक बहुत ही फेमस और एक एडवांस टेक्निक है। हम इसके बारे में मैं आपके जो पेशेंट्स के सबसे 10 मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट क्वेरीज, या जिसको हम 10 इम्पोर्टेंट FAQs बोलते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिए, आपके ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो आईसीएल आई सर्जरी है, ये उन सभी पेशेंट में एक वरदान का काम कर रही है जिनके अंदर भी हम लेज़र आई टेक्निक से स्पेक्स नहीं हटा सकते थे। जैसे कि जिनका भी कॉर्निया या काला डेला बहुत ही ज़्यादा पतला है या थिन है, या फिर कॉर्निया के अंदर किसी भी तरह की कोई वीकनेस है जिसको हम केरेटोकोनस बोलते हैं, या फिर जिनका स्पेक्स का नंबर बहुत ज़्यादा हाई है, 8 है, 10, 15, 20 नंबर है, जिसको हम हाई मायोपिया कहते हैं, या फिर कॉर्निया में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। तो इन सभी पेशेंट में हम जहाँ पे लेज़र नहीं हो सकती वहाँ पे हम आईसीएल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आँखों में चश्मा लगता क्यों है। देखिए, जब भी हम आँखों में देखते हैं, आँखों में जब लाइट आती है, जो हमारा बाहर वाला कॉर्निया या काला डेला होता है प्लस एक आँख के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है, ये दोनों चीज़ें हमारी जो ये लाइट है हमारे पर्दे पे फोकस करती है, जिसके कारण हमें प्रॉपरली दिखता है। बट जो पेशेंट्स होते हैं जिनको नहीं दिखता, या फिर जैसे मोस्टली जो हमारे यंग एज के पेशेंट्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, जिसको हम मायोपिया या नियर साइटेडनेस कहते हैं, होता क्या है कि इनकी जो आइज़ है उनका जो साइज़ है नॉर्मल से थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए जब जो देखते हैं, जो लाइट है वो पर्दे पे ना फोकस होके उसके आगे फोकस हो जाती है, क्योंकि साइज़ बड़ा है। तो इसलिए हम चश्मे का इस्तेमाल करके या लेंस का इस्तेमाल करके उसको बेसिकली पर्दे पे फोकस करते हैं और हमें साफ दिखने लग जाता है। तो बेसिकली जो भी हम सर्जरी करते हैं या कोई भी हम चश्मा हटाते हैं, उसका मेन पर्पज़ यही है कि जो लाइट हमारे पर्दे पे नहीं फोकस हो रही है उसको हम पर्दे पे फोकस कर दें। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आईसीएल और लेज़र आई सर्जरी में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो लेज़र आई सर्जरी है, जिसको हम सबसे एडवांस में आई डिज़ाइन 2.0, कॉन्टूरा विजन या लेसिक लेज़र बोलते हैं, उसमें वो जो सर्जरी होती है मेनली हमारे काले डेले या कॉर्निया पे की जाती है। इसलिए उससे पहले हमारा जो कॉर्निया है उसकी डिटेल की एवेल्युएशन की जाती है। बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं कि आपका कॉर्निया कैसा है, हेल्दी है, उसकी जो स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी थिकनेस कैसी है। अगर वो सारी चीज़ें ओके हैं तो हम लेज़र सर्जरी से प्रोसीड करते हैं। और लेज़र क्या करती है कि ये कॉर्निया, जैसे कि मैंने बताया, ये एक लेंस की तरह होता है। इसको हम लेज़र से तराश के इसकी जो लेज़र से हम इसकी शेप को मॉडिफाई कर देते हैं, इसकी पावर को मॉडिफाई करते हैं थोड़ा टिश्यू एब्लेड करके, जिससे कारण यही कॉर्निया का जो है जो पर्दे पे रोशनी फोकस होती है उसके घुमाव को चेंज कर देता है और वो रोशनी पर्दे पे फोकस होने लग जाती है। तो लेज़र आई सर्जरी में हम कॉर्निया को पावर को मॉडिफाई करते हैं। और जहाँ पे भी डेफिनेटली, जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉर्निया अगर बहुत ही ज़्यादा पतला है या कॉर्निया में कोई वीकनेस है, जैसे कि केरेटोकोनस है या नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मली हम लेज़र आई सर्जरी 8, 9, मैक्सिमम 10 नंबर तक कर सकते हैं विद एडवांस टेक्नोलॉजी, डिपेंडिंग अपॉन की पेशेंट के पैरामीटर क्या है। बट अगर हमारे पास उससे हाई नंबर है, जैसे कि 15 है, 20 है, तो उन सभी पेशेंट में आईसीएल सर्जरी करते हैं। आईसीएल बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कॉर्निया या किसी भी आइज़ की बॉडी, आइज़ के स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ते। हम एक स्पेशलाइज ये लेंस होता है जिसको हम माइक्रो रोल करके आइज़ के अंदर डाल देते हैं, और ये हमारे जो आइज़ के अंदर एक नेचुरल लेंस और आयरिस, उसके बीच में एक जगह होती है जिसको हम पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं, वहाँ पे ये परमानेंटली हम इसको फिक्स कर देते हैं, काली पुतली के पीछे टक इन कर देते हैं। तो ये भी वही काम करता है कि जो रेज़ हमारे पर्दे पे नहीं फोकस हो रही थी, वो ये लेंस सिंपल डालते हैं और ये रेज़ हमारे पर्दे पे फोकस हो जाती हैं। तो कॉर्निया को हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि क्या ये सर्जरी सेफ़ है, कौन सा आईसीएल है जो बेस्ट है, और कौन कौन से टाइप के आईसीएल हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो हम मोस्ट कॉमनली जो हम आईसीएल यूज़ करते हैं वो स्टार सर्जिकल कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो कि मेड इन स्विट्ज़रलैंड है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आईसीएल जो है वो US FDA द्वारा अप्रूव्ड है। US FDA मतलब आप मानो कि सेफ्टी का सबसे बड़ा सिंबल होता है। कोई भी चीज़ या कोई भी टेस्ट या कोई भी सर्जरी अगर उस चीज़ को पास करती है तो वो इटसेल्फ ही गारंटी है कि एक जो चीज़ है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट और काफ़ी सारे लोगों में टेस्ट करने के बाद ही वो सेफ्टी का सिंबल मिलता है। इसलिए जो ये स्टार्स कंपनी का जो ईवो ICL है वो US FDA अप्रूव्ड है, इसलिए ये हमारे बेस्ट ICL मानते हैं और ये हमारी फर्स्ट चॉइस रहता है। मेजॉरिटी पेशेंट में हम यही ICL यूज़ करते हैं और डेफिनेटली कि सेफ्टी जो इसमें है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं कि और भी कुछ ICLs हैं, जैसे कि कुछ एक दो और भी कई सारी कंपनीज़ हैं जो सेमी इम्पोर्टेड ICL जिसको हम बोलते हैं, जैसे बायोटेक आइक्रिल ICL या फिर आयोकेयर कंपनी का ICL होता है। ये जो ICLs हैं ये US FDA द्वारा तो नहीं बट यूरोपियन CE स्टैंडर्ड्स को पास कर चुके हैं और ये भी वर्ल्ड में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं और हम भी अपने कुछ पेशेंट्स में ये यूज़ करते हैं। रिज़ल्ट्स इसके भी काफ़ी हमने अच्छे देखे हैं, बट डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि थोड़ा डिफरेंस तो है। जो इसका जो जैसे कि स्टार ICL है वो पॉलीमर मटेरियल का बना है वर्सेस ये जो है ये एडवांस्ड एक्रिलिक मटेरियल का बने हैं। ये दोनों मटेरियल हमारे बायो कंपैटिबल हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में सालों साल भी पड़ रहे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट फिर भी अगर हम बात करें कि जो पेशेंट मेरे से पूछता है कि फर्स्ट चॉइस हम स्टार ICL ही बोलते हैं, बट कुछ पेशेंट अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम ये वाले ICLs भी यूज़ करते हैं और रिजल्ट्स इसके भी बहुत अच्छे हैं। तो बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आता है कि सर क्या ये जो ICL लेंस और जो ओल्ड एज में जो लेंस डलता है वो क्या सेम है? देखिए, जो ओल्ड एज में लेंस डलता है वो टोटली डिफरेंट होता है, उसका डिज़ाइन मटेरियल हर चीज़ डिफरेंट होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो जो लेंस होता है वो हमारे नेचुरल लेंस को निकाल के एज ए रिप्लेसमेंट किया जाता है, क्योंकि उस लेंस में कैटरेक्ट बन चुका होता है। वर्सेस जो ICL है उसमें हमें कुछ भी आई से निकालना नहीं होता, ये हमारे नेचुरल लेंस के एडिशनल लेंस डाला जाता है, उसी के ऊपर इसको डाला जाता है। उसके बाद लोगों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या सर ये लेंस कभी हिल तो नहीं जाता, ये लेंस कोई देख के हमारी आंख में देख तो नहीं सकता कि हमारी आंख में ICL डला है या क्या है? देखिए, ये जो लेंस होता है ये बहुत ही फाइन और बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होता है और जब हम इसको डालते हैं, इसको माइक्रो रोल करके हम आइज़ में डालते हैं, तो ये लेंस आपको नेकेड ह्यूमन आई से कोई नहीं देख सकता। इवन टॉर्च लाइट से भी आपका ICL नहीं दिख सकता, ये खाली माइक्रोस्कोप या स्लिट लैम्प जैसे डिवाइस से ही दिखता है। और ये लेंस जब एक बार हम फिट कर देते हैं तो ये ऐसे कभी नहीं हिलता। आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल लो, कोई भी आप काम कर लो, चाहे धूल मिट्टी का कोई फार्मर, तो ऐसा ये परमानेंटली फिट होता है, लेज़र की तरह ही काम करता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अब हम लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे, इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए, जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि ये जो ICL लेंस है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ पे भी आपका कॉर्निया वीक है, अनहेल्दी है, वहाँ पे इन सारे पेशेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे हम लेज़र आई सर्जरी में तो आपके कॉर्निया की पावर को परमानेंटली चेंज करते हैं या कॉर्निया का जो टिश्यू है उसको लेज़र से अब्लेड करते हैं। इसमें हमारी आइस जो है वो नेचुरल वैसे की वैसी रहती है, हम आइस का कोई भी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते और ये एडिशनली डालते हैं, और जो कि एक बहुत ही अच्छी क्लैरिटी और विजन प्रोवाइड करता है। जो हाई नंबर के पेशेंट होते हैं जैसे 8 या 9 नंबर, उनमें भी अगर मैं बात करूं कंपेयर टू लेज़र, इसकी जो क्लैरिटी और विजन है वो और भी ज़्यादा बेटर मानी गई है और इसकी जो आप कह लो कि लाइफ भी थोड़ी सी हम और बेटर मानते हैं, क्योंकि कई बार लेज़र सब हम बहुत हाई नंबर में करते हैं तो देयर इज़ अ चांस कि हीलिंग या लिग्रेशन से उसमें थोड़ा सा नंबर बिल्डअप हो जाए, जो कि ICL में उसके चांसेस भी कम हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि इसमें हम जैसे हम लेज़र करते हैं तो कॉर्निया को जब हम लेज़र से अब्लेड करते हैं तो ड्राइनेस के भी चांसेस होते हैं, तो ICL में जो ड्राई आई वाली प्रॉब्लम है वो भी नहीं देखी गई है और उसके इसलिए वो भी उसका भी एक मेजर एडवांटेज है। अब आप ये मेरे से आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि सर जब इसकी इतनी सारी खूबियाँ हैं और हर चीज़ में ये सेफ भी पूरा है, इसकी क्लैरिटी भी अच्छी है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसीजर भी है, तो क्या हम हर एक पेशेंट में ICL क्यों नहीं यूज़ करते? देखिए, इसका ना सबसे इम्पॉर्टेंट कारण यही है कि जो एक तो जो ICL की जो कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू लेज़र, वो जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 टाइम्स ज़्यादा है। ये कम्प्लीटली मेड इन स्विट्ज़रलैंड या बाहर से इम्पोर्ट होके आता है, तो आपको कई चीज़ों में टाइम भी लगता है इसको आने में, कई चीज़ों में। दूसरी बात ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो ICL लेंस है इसको हमें आँख के अंदर डालना होता है, तो इसको डालने के लिए हमें, इसलिए इसको हम इंट्राऑकुलर प्रोसीजर बोलते हैं, और वर्सेस जो लेज़र होती है वो खाली आइस के बाहर बाहर जो काला डेला है उसी पे होती है, जिसको हम एक्स्ट्रा ऑकुलर मतलब बाहर वाली सरफेस पे होती है, इसलिए हम इसको एज ए सर्जरी वाइज थोड़ा और मेजर सर्जरी मानते हैं।
तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे हम ICL जब हम डालते हैं, ये आँख के अंदर जाता है, आपके नेचुरल लेंस और उस वाले पुष्टि चैम्बर में जाता है, तो देयर आर चांसेस कि क्योंकि ये लेंस जो आपका जिसके ऊपर ये नेचुरल लेंस के अंदर थोड़ा सा जो सफ़ेद मोतिया या उसके अंदर धुंधलापन थोड़ा जल्दी भी आ सकता है, 5-7 साल पहले बन सकता है, या फिर कई बार आँखों का प्रेशर भी बढ़ा के काला मोतिया भी बना सकता है। बट डेफिनेटली ये बात है कि अब जो हम जो स्टार ICL है, ईवो ICL है, वो इस चीज़ों में बहुत सेफ़ है। बट फिर भी कुछ 0.1%, 0.2% चांसेस कैटरेक्ट बनने के या ग्लूकोमा के होते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। तो एज़ कम्पेयर टू लेज़र ये रिस्क इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और क्योंकि इन जो सारे लेंसेज में एक सेंटर में छोटा सा होल होता है जिसको हम सेंटर ऑफ लो टेक्नोलॉजी, जो कि एक सेफ्टी का सिंबल होता है, इसलिए इन लेंसेज में थोड़ी सी ग्लेयर हेलोज भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और प्लस ये बात है कि जो पेशेंट हमारे जो कम नंबर के पेशेंट्स हैं, जैसे कि जिनका 1 से लेके जो 6, 7, 8 नंबर तक के जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ये देखा गया है कि जो लेज़र सर्जरी है वो भी ऑलमोस्ट इक्वलेंट या अच्छी क्लैरिटी और विजन प्रोवाइड करती है, और वो भी US FDA द्वारा अप्रूव्ड और सेफ़ है अगर हम सारे टेस्ट प्रॉपरली करके वो करें। हम उन्हीं पेशेंट में यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हम लेज़र आई सर्जरी से चश्मा नहीं हटा सकते। लेज़र आई सर्जरी में जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम आई डिज़ाइन 2.0 HD भी बोलते हैं, तो वो अभी हमारी फर्स्ट चॉइस रहती है स्पेक्स हटाने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो हम 2 पार्ट्स में शूट करेंगे। पहला पार्ट में जो मैंने आपके ये 5 क्वेश्चंस क्लियर करे हैं, और सेकंड पार्ट में भी हम आपके जो और इम्पॉर्टेंट जो 5 क्वेश्चंस हैं, जो कि इसकी सर्जरी कैसे की जाती है, इसकी सर्जरी में कितना टाइम लगता है, उसके क्या प्रिकॉशंस हैं, उसमें सर्जरी की रिकवरी कितने टाइम में हो जाती है, अगर आपको ICL करवाना है तो आपको कितने टाइम का आपको ऑफ लेना पड़ेगा या कितना टाइम का आपको प्लानिंग लेनी पड़ेगी, इसकी सर्जरी की कॉस्ट क्या है, और क्या ICL की लाइफ क्या होती है, और भी इससे जुड़े हम इम्पोर्टेंट उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।